मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटी का धन। सोचिए, एक बाप जिसने पूरी जिंदगी अपनी इज्जत और धर्म को सबसे ऊपर रखा, लेकिन एक दिन वही बाप मजबूरी में अपनी ही बेटी के गहने गिरवी रखने निकल पड़े। क्या ये बाप है या एक पिता की सबसे बड़ी मजबूरी? जब घर उजड़ने लगे, जब अपने ही साथ छोड़ दे और जब सम्मान मिट्टी में मिलते दिखे, तब एक बेटी क्या कर सकती है? ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो टूट चुका है और एक ऐसी बेटी की जो अपने त्याग से सब कुछ संभाल लेती है। जहाँ धर्म और मजबूरी टकराते हैं, जहाँ इज्जत और गरीबी आमने सामने खड़ी होती है और जहाँ इंसानियत आखिर जीत जाती है। तो सुनिए मुंशी प्रेमचंद की दिल को छू लेने वाली कहानी बेटी का धन। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर सच्ची और दिल को छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानियां आपको सच में सुकून देती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी मेहनत को नई ऊर्जा और नई उड़ान देता है। बेतवा नदी दो ऊंचे ऊंचे किनारों के बीच कुछ इस तरह छिपी हुई बहती थी, मानो किसी निर्मल हृदय में साहस और उत्साह की धीमी सी ज्योति छिपी हो। इसी नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव अपने टूटे फूटे पुराने वैभव के निशानों के कारण दूर दूर तक जाना जाता था। इतिहास और पुरानी गाथाओं से प्रेम करने वाले लोग बड़ी श्रद्धा और लगाव के साथ इस जगह पर आते और गांव का एक बूढ़ा केवट सुखो चौधरी उन्हें पूरे गांव की परिक्रमा कराता। वो बड़े गर्व से रानी के महल के अवशेष, राजा के दरबार के निशान और कुंवर की बैठक के मिटे हुए चिन्ह दिखाता। फिर एक लंबी सांस लेकर भर्राए गले से कहता, मालिक, एक वो जमाना था जब केवटों को मछलियों के इनाम में अशर्फियां मिला करती थीं। कहार महल में झाड़ू लगाते लगाते सोने के सिक्के बटोर लेते थे और ये बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आया करती थी। कितना वैभव था, कैसा तेज था उस समय, और आज देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। इन बातों पर भले ही किसी को पूरा विश्वास ना होता हो, लेकिन सुनने वाले सुक्खू चौधरी के दिल के लगाव और उसके भावुक स्वभाव के जरूर कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी स्वभाव से बहुत उदार आदमी थे, लेकिन जितना बड़ा उनका बोलबाला था उतनी बड़ी उनकी आमदनी नहीं थी। घर में 3 बेटे, 3 बहुएं और कई छोटे छोटे पोते पोतियां थीं। एक ही बेटी थी, गंगाजली, जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। वो उनकी सबसे छोटी संतान थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद सुक्खू ने उसे बकरी का दूध पिलाकर बड़े लाड प्यार से पाला था। घर में खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन खेती सिर्फ एक हल की होती थी। किसी तरह घर का गुजारा चल जाता था। हाँ, सुक्खू की बढ़ती उम्र और पुरानी इतिहास का उसका ज्ञान उसे गांव में अच्छा खासा मान सम्मान दिला चुका था। लेकिन ये बात एक आदमी को बिल्कुल नहीं सुहाती थी। वो था झगरू साहू। जब भी सुक्खू गांव वालों के सामने हाकिमों से खुलकर बातें करता और बड़े गर्व से इन खंडरों का बखान करता, तो झगरू साहू, जो खुद सरकारी नौकरों के डर से पास भी नहीं भटकते थे, भीतर ही भीतर कुंठा से जल उठते। उनके मन में हमेशा यही ख्वाहिश रहती कि कोई मौका मिले जब वे अपने धन के बल पर सुक्खू चौधरी को नीचा दिखा सके। इस गांव के जमींदार थे ठाकुर जीतन सिंह, जिनकी बेगार से गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। दिन रात लोग उनके कामों में पिसते रहते थे। उसी साल जब जिले के मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वो यहाँ के पुराने खंडहर देखने आए, तो सुक्खू चौधरी ने धीरे धीरे गांव वालों की सारी दुख भरी कहानी उनके सामने रख दी। हाकिमों से बात करने में उसे जरा भी डर नहीं लगता था। उसे ये भी अच्छी तरह मालूम था कि ठाकुर जीतन सिंह से बैर लेना मानो शेर के मुंह में सिर डालना है। लेकिन जब गांव वाले कहते, चौधरी, तुम्हारी इतनी बड़े बड़े अफसरों से पहचान है और हम लोग दिन रात दुख झेल रहे हैं, तो फिर तुम्हारी ये जान पहचान किस दिन काम आएगी? तो सुक्खू का मन जोश से भर उठता। एक पल के लिए वो ठाकुर का डर भूल जाता और अपनी बात खुलकर कह देता। मजिस्ट्रेट ने इस बात का जवाब ठाकुर जीतन सिंह से मांगा। उधर झगरू साहू तो जैसे मौके की तलाश में ही थे। उन्होंने तुरंत सुक्खू की इस हिम्मत की खबर ठाकुर तक पहुंचा दी। ये सुनते ही ठाकुर जीतन सिंह गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत अपने कारिंदे को बुलाया और बकाया लगान की बही मंगवाई। संयोग से इस साल सुक्खू चौधरी पर कुछ लगान बाकी था। कारण भी थे, फसल कम हुई थी, ऊपर से गंगाजली का विवाह करना पड़ा और छोटी बहू नथ बनवाने की जिद पकड़ी बैठी थी, वो भी बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने घर की हालत पूरी तरह खाली कर दी थी।
लेकिन सुखू को लगान की खास चिंता नहीं थी। उसे अपने बोलने के हुनर पर बड़ा घमंड था। वो सोचता, जिस जबान से मैं हाकिमों को खुश कर सकता हूँ, क्या उसी से ठाकुर को नहीं मना सकूंगा। इधर वो अपनी इसी घमंड में निश्चिंत बैठा था और उधर उसके खिलाफ बकाया लगान की नालिश दर्ज हो गई। जल्द ही समन भी आ पहुंचा और अगले ही दिन पेशी की तारीख पड़ गई। अब सुखू चौधरी को अपनी जबान का जादू दिखाने का कोई मौका ही ना मिला। जिन लोगों की उकसावी में आकर सुखू चौधरी ने ठाकुर से टक्कर ली थी, अब उन्हीं लोगों का कहीं नामो निशान तक न था। गांव में ठाकुर की कारिंदे और प्यादे चील की तरह मंडराने लगी थी। ऐसा खौफ था कि कोई भी आदमी चौधरी के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। कचहरी गांव से पूरे 3 मील दूर थी और ऊपर से बरसात के दिन। रास्ते में जगह जगह पानी भरा था, नदियां उफान पर थीं। कच्चा रास्ता बैलगाड़ी के लायक नहीं था और बूढ़े शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी। नतीजा ये हुआ कि बिना पैरवी के ही मुकदमा एक तरफा फैसला होकर खत्म हो गया। जब कुर्की का नोटिस आया तो चौधरी के होश उड़ गए। उसकी सारी अक्लमंदी, सारी चतुराई एक पल में गायब हो गई। वो चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा रहता और दूर बहती नदी को टुकुर टुकुर देखता रहता। मन ही मन सोचता, क्या मेरी जीती जी ही मेरा घर उजड़ जाएगा? क्या बैलों के गले में अब किसी और का जुआ पड़ेगा? ये सोचकर उसकी आंखें भर आती। वो उठकर अपने बैलों से लिपट जाता और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता। लेकिन ये क्या? बैलों की आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। वे नाद में मुंह तक नहीं डालती थी, मानो अपने मालिक का दुख वे भी समझ रही हूं। फिर चौधरी अपने टूटी फूटी घर को बेबस निगाहों से देखता और मन में सवाल उठता, क्या मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा? क्या पूर्वजों की ये निशानी मेरी जीती जी छिन जाएगी? कुछ लोग मुसीबत में भी मजबूत बने रहते हैं और कुछ जरा सी आंच भी नहीं सह पाते। चौधरी अब टूट चुका था। वो खाट पर पड़ा पड़ा घंटों अपने कुलदेवता महावीर और महादेव को याद करता, उनसे प्रार्थना करता, उनका गुणगान करता। उसके जले हुए मन को अब बस इसी भक्ति का सहारा था। घर में तीनों बहुओं के पास कुछ न कुछ गहनी जरूर थी, लेकिन औरत के गहने मानो गन्ने का रस होती हैं, जो दबाव पड़ने पर ही निकलते हैं। चौधरी जाति से भले ही साधारण था, लेकिन स्वभाव से बहुत ऊंचा था। उसे अपनी बहुओं से ऐसी बात कहना भी शर्म की बात लगती थी। शायद ये ख्याल उसके मन में आया ही नहीं। हाँ, अगर उसके बेटे जरा सी समझदारी दिखाते तो बूढ़े को भगवान के सहारे बैठने की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन यहाँ हालात ही कुछ और थे। बड़ा बेटा घाट के काम में ही उलझा रहता और बाकी 2 बेटे इस मुश्किल का हल ढूंढने के बजाय अजीब अजीब बेतुके ख्यालों में उलझे हुए थे। मछली बेटी झींगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में रखा ही क्या है? जहां कमाऊंगा वहीं खाऊंगा और उस जीतन सिंह की मूछें एक एक करके नोच लूंगा। छोटा बेटा फक्कड़ भी अकड़ कर बोला, मूछें तुम नोच लेना, नाक तो मैं उड़ाऊंगा, नख्ता बनाकर छोड़ूंगा उसे। दोनों अपनी ही बातों पर जोर जोर से हंस पड़े और मछली पकड़नी चल दिए। गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और रोज नदी पार जाकर अपने यजमानों को दर्शन देते, लेकिन कभी कभी खीवे का किराया नहीं देते थे। तीसरे दिन वो छिपती छिपाती जमींदार के गुप्तचरों से बचकर सुखू चौधरी के पास पहुंचे। सहानुभूति भरे स्वर में बोले, चौधरी, कल ही आखिरी दिन है और तुम अभी तक यूं ही पड़े हो। क्यों नहीं घर का सामान समेटकर कहीं और भिजवा देते? न हो तो समधी के यहाँ भेज दो, जो बच जाए वही सही। घर की मिट्टी तो कोई उखाड़ कर ली नहीं जाएगा। चौधरी खाट पर लेटा हुआ था, धीरे से उठकर बैठ गया। आकाश की ओर देखा और बोला, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, मुझसे ये छल कपट नहीं होगा। कई दिनों की भक्ति और पूजा ने उसके मन को एकदम साफ और पवित्र बना दिया था। अब उसे धोखा और चालाकी से घृणा होने लगी थी। ये सुनकर पंडित जी, जो ऐसे कामों में माहिर थे, शर्मिंदा हो गए। लेकिन घर की बाकी लोगों को भगवान पर इतना भरोसा नहीं था। धीरे धीरे घर का सामान इधर उधर खिसकाया जाने लगा। अनाज का एक दाना भी घर में नहीं छोड़ा गया। रात में नाव भर भर कर सामान जाता और खाली लौट आती। 3 दिन तक घर में चूल्हा तक नहीं जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न तो दूर, पानी की एक बूंद भी नहीं गई। उधर औरतें भुने चने खाकर काम चला रही थीं और लड़की मछलियां पकड़ पकड़ कर मजे से खा रही थी। लेकिन अगर इस कठिन व्रत में कोई चौधरी का सच्चा साथी था तो वो थी उसकी बेटी गंगाजली। वो बेचारी अपने बूढ़े बाप को बिना पानी के तड़पते देख भिलक भिलक कर रोती रहती। कहते हैं, बेटों को माता पिता से वैसा प्रेम नहीं होता जैसा बेटियों को होता है। गंगाजली दिन रात यही सोचती रहती, मैं अपने दादा की मदद कैसे करूं?
वो मन ही मन सोचती कि अगर हम सब मिलकर ठाकुर जीतन सिंह के पास जाएं और दया की भीख मांगे तो शायद वो मान जाएं। लेकिन दादा कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अगर वे खुद बड़े साहब के पास चले जाएं तो सब कुछ एक ही पल में ठीक हो सकता है, पर जैसे उनकी बुद्धि ही काम करना छोड़ चुकी है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई गंगाजली अचानक एक उपाय सोच बैठी। उसका मुरझाया चेहरा एकदम खिल उठा। पुजारी जी सुक्खू चौधरी को समझाकर चले गए थे और इधर चौधरी ऊंचे स्वर में अपने सोए हुए देवताओं को बार बार पुकार रहे थे, कहाँ हो मेरे कृष्ण मुरारी, आओ मेरे दुख हर लो। तभी गंगाजली धीरे से आकर उनके पास खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखा और हैरानी से पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात को बाहर क्यों आई है? गंगाजली ने हल्की पीड़ा भरी आवाज में कहा, जब किस्मत में ही बाहर रहना लिखा हो तो घर में कैसे रहूं? चौधरी फिर पुकार उठी, कहाँ हो तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख दूर करो। गंगाजली अब खड़ी ना रह सकी, वहीं बैठ गई और धीरे से बोली, 3 दिन से भजन ही तो गा रही हो, घर बचाने का भी कोई उपाय सोचा है या इसे ऐसी ही मिट्टी में मिल जाने दोगे? हम सबको क्या पेड़ के नीचे रखोगे? चौधरी ने टूटे हुए स्वर में कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। फिर आंखें बंद करके बोले, जल्दी आओ गिरधर गोपाल, क्यों देर करते हो? गंगाजली ने धीरे से कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहूँ तो बताऊं? चौधरी तुरंत उठकर बैठ गए। क्या उपाय है बेटी? गंगाजली बोली, मेरे गहने झगरू साहू के यहाँ गिरवी रख दो। मैंने जोड़कर देख लिया है, इतने रुपए मिल जाएंगे कि काम चल जाएगा। चौधरी ने गहरी सांस ली और दुखी स्वर में बोले, बेटी, तुझे ये कहते शर्म नहीं आई? शास्त्रों में तो मुझे तुम्हारे गांव का पानी पीना भी मना है। तुम्हारी देहरी पर कदम रखना भी पाप है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हूं? गंगाजली पहले से तैयार थी। वो शांत स्वर में बोली, मैं तुम्हें अपने गहने दे थोड़े ही रही हूं, अभी ले लो, काम चला लो, फसल पर फिर छुड़ा लेना। चौधरी ने कड़क कर कहा, ये मुझसे नहीं होगा। अब गंगाजली का धैर्य टूट गया। वो जोश में आकर बोली, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं खुद जाऊंगी। मुझसे ये घर इस तरह उजड़ते नहीं देखा जाता। चौधरी झुंझलाकर बोले, बिरादरी में मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा? गंगाजली तुनक कर बोली, बिरादरी में कौन ढिंढोरा पीटने जा रहा है? चौधरी ने सख्ती से कहा, लोग क्या कहेंगे, इस डर से मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ सकता। अब गंगाजली भी अड़ गई। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरी मौत तुम्हारे सिर होगी। मैं अभी इसी बेतवा नदी में कूद जाऊंगी। तुमसे चाहे घर जलता देखा जाए, पर मुझसे ये बर्बादी नहीं देखी जाएगी। चौधरी का दिल कांप उठा। उन्होंने कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म मत बिगाड़। अगर ऐसा ही है तो अपनी भाभियों से गहने मांग ला। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा, भाभियों के पास मैं अपना अपमान कराने जाऊं? अगर उन्हें चिंता होती तो क्या अब तक चुप बैठी रहती? चौधरी अब बिल्कुल चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। गंगाजली अंदर गई और अपने गहनों की पिटारी उठा लाई। एक एक करके सारे गहने चौधरी के अंगोछे में बांध दिए। चौधरी की आंखें भर आईं। वो दुख से बोले, हे राम, इस शरीर की कैसी दशा लिखी है। इतना कहकर वो उठ खड़े हुए। बहुत कोशिश की, लेकिन आंखों के आंसू छिपाए न छिप सके। रात का सन्नाटा था। बेतवा नदी के किनारे किनारे रास्ता छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी काख में दबाई धीरे धीरे चुपके चुपके चल रहे थे, मानो कोई पाप की गठरी लेकर जा रहा हो। जब वो झगरू साहू के घर के पास पहुंचे तो ठिठक कर रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछी ताकि किसी को ये पता ना चले कि चौधरी रो रहा था। झगरू साहू धागे की कमानी वाली मोटी ऐनक लगाए अपने सामने बही खाता फैलाए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। दीपक की मध्यम रोशनी में वे उन धुंधले अक्षरों को पढ़ने की बेकार कोशिश कर रहे थे जिनमें स्याही भी जैसे बड़ी कंजूसी से लगाई गई थी। बार बार ऐनक उतार कर साफ करते, आंखें मलते, लेकिन दीपक की बत्ती तेज करने का या दोहरी बत्ती लगाने का विचार शायद इसलिए नहीं करते थे कि कहीं तेल ज्यादा न खर्च हो जाए। उसी वक्त सुक्खू चौधरी ने आकर धीरे से कहा, जयराम जी। झगरू साही ने सिर उठाकर देखा, पहचाना और बोले, अरे जयराम चौधरी, आओ आओ, कहो मुकदमे का क्या हुआ? ये लेन देन भी बड़ा झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। चौधरी ने अपनी पोटली को सावधानी से छिपाते हुए बनावटी लापरवाही से कहा,
अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कल डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने पुरानी दुश्मनी निकालने का मौका पा लिया। अगर 2-4 दिन की भी मोहलत मिल जाती तो ये नौबत ना आती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की थीं, पर बरसात के दिन और ऊपर से 1 दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय तो बस रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने जरा हैरानी से पूछा, तुम्हें रुपयों की चिंता? अरे, तुम्हारे घर तो लक्ष्मी का डेरा है, वो सब किस दिन काम आएगा? ये बात व्यंग्य में कही गई थी, क्योंकि पूरे गांव को यही लगता था कि चौधरी के घर धन दौलत की कोई कमी नहीं। ये सुनकर चौधरी का चेहरा उतर गया। वो दुखी स्वर में बोले, साहू जी, अगर पैसे होते तो मुझे किस बात की चिंता होती? तुमसे क्या छिपाना, 3 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला, रो रो कर दिन कट रहे हैं। अब तो तुम्हारी ही सहारे हूं। ठाकुर साहब ने उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झगड़ू साहू अंदर ही अंदर हिसाब लगाने लगे। वे चाहते तो थे कि ठाकुर भी खुश रहें, लेकिन चौधरी से भी बैर लेना नहीं चाहते थे। अगर सूद समेत पैसा आसानी से मिल जाए और ऊपर से एहसान भी जताया जा सके तो उन्हें कोई आपत्ति न थी। साथ ही अगर चौधरी की पहचान से उनका टैक्स भी हल्का हो जाए तो सोने पर सुहागा। उन्होंने धीरे से कहा, क्या बताएं चौधरी जी, आजकल हम भी खर्चों से परेशान हैं। उधार दिया पैसा वापस नहीं आता, ऊपर से टैक्स देना पड़ा, हाथ पूरी तरह खाली है। फिर भी बताओ, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? चौधरी ने धीमे स्वर में कहा, डिग्री तो 100 रुपए की है, खर्चा वर्चा मिलाकर लगभग 200 समझ लो। अब झगड़ू साहू ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उन्होंने पूछा, तुम्हें लड़कों ने कोई मदद नहीं की? कुछ न कुछ कमाते तो होंगे। ये वार सीधा दिल पर लगा। बेटों की लापरवाही जो पहले से चौधरी के मन में चुभ रही थीं, अब और गहरी हो गई। वे दुखी होकर बोले, अगर लड़के काम की होती तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो बस अपने खाने पीने और मौज मस्ती से मतलब है। घर गृहस्थी का सारा बोझ मेरे ही सिर पर है। मैं जैसे तैसे संभालूं, उन्हें कोई मतलब नहीं। मरते दम तक ये बोझ पीछा नहीं छोड़ता, और जब मर जाऊंगा तो बस ऊपर से दिखावा करेंगी। फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, गृहस्थी का काम ही ऐसा जंजाल है। झगड़ू साहू ने अब तीसरा वार किया। अच्छा, बहुओं से भी कुछ मदद नहीं मिल सकी? चौधरी ने भारी मन से कहा, बहू बेटी सब अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। मैं 3 दिन तक द्वार पर पड़ा रहा, न अन्न न पानी, लेकिन किसी ने हाल तक नहीं पूछा। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। मान लिया उनके पास रुपए ना हो, पर गहने तो हैं, और वे भी मेरी ही बनवाई हुई। अगर इस मुसीबत में 2-2 गहने उतार देती तो क्या मैं बाद में छुड़ा ना देता? क्या हमेशा यही बुरे दिन रहेंगे? झगड़ू साहू तुरंत समझ गई कि ये बात सिर्फ कहने भर की है, और वो कभी भी बातों का सौदा नहीं करती थी। उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, चौधरी जी, तुम्हारी घरवाली भी बड़ी निराली हैं। क्या उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि बूढ़ा आदमी रुपए कहाँ से लाएगा? अब जमाना बदल गया है। या तो कोई जायदाद लिखो या गहनी गिरवी रखो, तभी कहीं रुपया मिलता है। इसके बिना आजकल कौन देता है? और जायदाद में तो सैकड़ों झंझट हैं। सबसे आसान गहने गिरवी रखना ही है। हाँ, जब घर वालों को ही चिंता नहीं तो तुम क्यों यूं ही अपनी जान खपा रहे हो? ज्यादा से ज्यादा लोग हंसेंगे, कब तक इस इज्जत का बोझ उठाओगे? चौधरी अब पूरी तरह टूट चुके थे। बहुत ही विनम्र स्वर में बोले, साहू जी, यही इज्जत तो जान ले रही है। तुमसे क्या छिपाना। एक वो समय था जब हमारे बाप दादा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और आज ये दिन आ गया है कि घर की दीवार तक बेचने की नौबत आ गई। अब तो किसी के सामने मुंह दिखाने का भी मन नहीं करता। इतना कहकर उन्होंने कांपते हाथों से गहनों की पोटली आगे बढ़ा दी और बोले, लो, ये गहनों की पोटली। अगर ये लोकलाज न होती तो मैं इसे लेकर कभी यहां ना आता, पर इसी इज्जत को बचाने के लिए मुझे ये पाप करना पड़ा। झगड़ू साहू ये सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुका लिया। बहुत मुश्किल से रुंधे गली से बोली, मेरी बेटी गंगा जली के। ये सुनते ही झगड़ू साहू जैसे पत्थर के बन गए। उनके मुंह से बस इतना निकला, अरे राम राम। चौधरी ने टूटे हुए स्वर में कहा, अब तो डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू साहू अब गंभीर हो गए। धार्मिक भाव से धीरे धीरे बोली, शास्त्रों में तो बेटी की गांव का पेड़ देखना भी मना है। चौधरी ने एक गहरी सांस लेकर दुख भरे स्वर में कहा,
न जाने भगवान कब मुक्ति देंगे। भाई की 3-3 बेटियां ब्याही, पर कभी भूल कर भी उनके घर का मुंह नहीं देखा। अब तक ईश्वर ने मेरी मर्यादा बचाए रखी, पर अब ना जाने क्या होने वाला है। झगड़ू साहू सूद के मामले में बहुत कठोर आदमी थे। एक एक पैसे का हिसाब रखते, यहाँ तक कि अगर एक दिन भी देर हो जाए तो पूरे महीने का ब्याज वसूल लेते। लेकिन धर्म कर्म में भी उनकी गहरी आस्था थी। नवरात्र में रोज दुर्गा पाठ कराते, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को दान देते। कोई गरीब ब्राह्मण अगर बेटी की शादी के लिए मदद मांगता तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। और उनके धर्म में ये नियम भी था कि बेटी के गांव का पानी पीने से अच्छा प्यासा मर जाना है। झगड़ू साहू खुद भी इस नियम को मानते थे। लेकिन आज उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, ये आदमी जिसने जिंदगी भर कभी नीच विचार नहीं अपनाए, आज समय की मार से मजबूर होकर इस राह पर आ गया है। ऐसे में इसके धर्म की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है। ये सोचते ही झगड़ू साहू अपनी गद्दी से उठकर सीधे बैठ गए और दृढ़ आवाज में बोले, जिस भगवान ने अब तक तुम्हारी लाज रखी है वो आगे भी रखेंगे। ये गहने वापस ले जाओ, ये तुम्हारी बेटी के हैं और बेटी जैसी तुम्हारी है वैसी ही मेरी भी है। ये लो रुपए, अभी काम चला लो, जब पैसे आ जाएं तब लौटा देना। ये सुनते ही चौधरी जैसे स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो जोर जोर से रो पड़ा। उसे लगा मानो स्वयं कृष्ण भगवान उसके सामने खड़े हों। वही झगड़ू जिसे वो कभी बुरा समझता था, आज उसे साक्षात देवता लग रहा था। रूंधी गली से भावुक होकर बोला, झगड़ू, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली, मेरा धर्म बचा लिया। मैं क्या क्या कहूँ, तुमने मुझे डूबने से बचा लिया, मेरी डूबती नाव को किनारे लगा दिया। भगवान कृष्ण तुम्हें इसका फल देंगे और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा गुणगान करता रहूंगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश दिल में हमेशा गूंजता रहता है। एक बेटी सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं होती, वो कठिन समय में पूरा संसार संभाल सकती है और इंसानियत हर धर्म से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको बेटी का धन कहानी की ये प्रस्तुति दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और भी कालजयी और बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि प्रेमचंद जी के ये अनमोल विचार हर घर तक पहुंच सकें। धन्यवाद।